जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज इस लाइव चर्चा के कार्यक्रम का जो विषय है, भगवान के देव रूप, तत्व रूप और मानुष रूप की चर्चा होती है। इसी एकादश अध्याय में भगवान के देव रूप, मानुष रूप और तत्वरूप की चर्चा होती है। तो यह चर्चा किस प्रकार से होती है, कैसे होती है? श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में, अर्थात क्षमा करें, एकादश अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय। तो यह एकादशवां अध्याय 11वें अध्याय के अंतर्गत यह चर्चा मिल रही है। तो यह चर्चा किस प्रकार से है? अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन करता है, उसे दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, और दिव्य चक्षु प्राप्त होने के बाद वह विश्व रूप को देखता है, भगवान के योग ऐश्वर्य स्वरूप को देखता है, और फिर उसका वर्णन करता है। और वर्णन करते हुए फिर भगवान के देव रूप का दर्शन मांगता है। फिर कहता है कि मुझे तो आप मानुष रूप में ही अच्छे दिखाई दे रहे हो। तो ये घटना किस तरह से वार्तालाप चलती है, और फिर इसी में तत्वरूप की चर्चा होती है। तत्वरूप की भी चर्चा होती है। कैसे होती है, हम आज के चर्चा में यह समझेंगे। तो 18वें श्लोक से अर्जुन बताना शुरू करता है। त्वमक्षरं परमं वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्यः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, आप सनातन धर्म के रक्षक हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। मैं यही मानता हूं। भगवान को सनातन रूप में देख रहा है। फिर कहता है, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अर्थात आपको आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्र वाले हैं। अर्थात आपके नेत्र एक चंद्र और एक सूर्य है। प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं कि आप कैसे संसार को तपा रहे हो। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। अमी ही त्वाम सूर संगा विशंति केजित भिता प्राजल्यो गृणंती स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा सतुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्कलाभि। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़ के खड़े दिखाई देते हैं और आपका गुणगान करते हुए दिखाई देते हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपका स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चो चंपाश गंधर्व यक्षास्व सिद्ध संघा विक्षन्ते त्वाम विस्मिताशैव सर्वे। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं।
सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। मैं ऐसा देख पा रहा हूं, आपका यह रूप देखकर आश्चर्यचकित है। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करलाम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्त। हाँ हम, हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले अर्थात पेट वाले, बहुत विकराल दाढ़ वाले, दाढ़ जो बड़े बड़े दांत होते हैं उनको दाढ़ बोलते हैं, तो दाढ़ वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। सभी व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूं, क्योंकि हे विष्णु, नभ स्पृशम दीप्त मनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाले मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। मुझे धैर्य शांति प्राप्त नहीं हो रही है आपके इस विकराल रूप को देखकर। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल त्रष्ट्रांग करलानी, मतलब दाढ़ों के कारण, दांतों के कारण मुखों को देखकर ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। मुझे व्याकुलता प्राप्त हो रही है, मैं शांत नहीं हो रहा हूं। हे देवेश, हे जगनिवास, प्रसन्न होइए। प्रश्न ये उठता है कि उसे तो शांति मिलने चाहिए थी, लेकिन अर्जुन बार बार रिपीट करके बोल रहा है। कई श्लोकों में अर्जुन बोल रहा है कि मुझे आपके इस विराट रूप को देखकर, आपके इस विश्व रूप को देखकर मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं व्याकुल हो रहा हूं और अन्य ऋषिगण भी व्यथित और व्याकुल ही हो रहे हैं। तो हे प्रभु, कृपा करके अब ये रूप थोड़ा शांत कर लीजिए, मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो अब आप एक बात बताइए कि जब शांति नहीं मिल रही है तो क्या यह तत्व रूप है जो भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं? क्योंकि मैंने किसी महात्मा जी के प्रवचन में सुना, कोई संस्था है हमारे देश में, वो दावा करती है कि जो रूप विश्व रूप भगवान दिखा रहे हैं ये तत्व रूप है, इसे तत्व ज्ञान मिल रहा है। तत्व ज्ञान मिल रहा है वो एक अलग विषय है, क्योंकि तत्व ज्ञान के प्रारंभिक अवस्था भी हो सकती है और परिपक्व अवस्था भी हो सकती है, लेकिन तत्व रूप मिल रहा है यह हम नहीं कह सकते। वास्तव में अर्जुन व्याकुल हो और व्यथित हो और उसके मन में एक भय भी उत्पन्न हो, क्योंकि ऐसे समझाने से तो वो मान नहीं रहा है, साथ में उसके मन में एक भय भी उत्पन्न हो और वो कर्म पथ पर चले। इन सभी उद्देश्य को लेकर भगवान अपने योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन करवा रहे हैं, अर्थात योग सिद्धि का दर्शन करवा रहे हैं। योग सिद्धि से प्राप्त वह जो विराट रूप है उसका दर्शन करवा रहे हैं अर्जुन को, ताकि अर्जुन को समझ में आए। तो अर्जुन आगे बोलेगा, मुझे तो आपका तत्व रूप भी पसंद है, मुझे तो देव रूप भी, लेकिन ये विराट विकराल रूप क्यों दिखा रहे हो? मुझे तो भय लग रहा है, इसमें व्याकुलता हो रही है ऐसे दृश्य को देखकर। अब अर्जुन दृश्य की व्याख्या कर रहा है, क्या क्या देख रहा है बता रहा है। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही शांति मिल रही है। मेरा मन शांत नहीं हो रहा इसको देखकर, जबकि होना तो ये चाहिए था कि पूर्ण शांति मिले। अब आगे वह क्या कहता है कि हमारे पक्ष के जो मुख्य मुख्य योद्धा हैं, अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवाव निपाल संगय भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्ततासो सहस्मदि ये रपे योद्ध मुख्य। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहा है, आपके मुख में प्रविष्ट हो रहा है। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण
भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट कर रहे हैं। कई एक तो चूर्ण हो सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दांतों में फंसे हुए हैं। आप सब, काल सबका भक्षण करता है। तो भगवान ने काल रूप अपना बताया उस समय, और वो घटना तो घटनी ही है, रोका नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू निमित्त मात्र है। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति, जैसे नदियों के बहुत सारे जल के प्रवाही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आपके दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, जल के प्रवाह के समुद्र की ओर दौड़ती हैं, ऐसे ही संसार के महान शूरवीर आप में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा। पतंगा मतलब जैसे एक पतंगा होता है ना, आप बरसात के दिनों में पतंगे बहुत हो जाते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उनकी संख्या बढ़ जाती है जब बारिश होती है। तो ये पतंगे किस तरफ दौड़ते हैं? जहां आग जली हो, जहां रोशनी हो, प्रकाश हो, उस तरफ ये पतंगे दौड़ते हैं, उस तरफ ये पतंगे दौड़ते हैं। वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगे नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश हैं, मोह के वशीभूत होते हैं, नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में ही तो प्रवेश कर रहे हैं। आपके मुख में ही सब प्रवेश कर रहे हैं, सब नाश को प्राप्त हो रहे हैं। लौलिल्य से ग्रसमान समानता लोकान समग्रान वद नैर्व ज्वलधभिः तेजोभिरापुर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए सब ओर से बार बार आप चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण कर रहा है। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन ऐसे वचन कह रहा है, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमास्तु ते देववर प्रसीद, देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजनामि तव प्रवृत्तिम। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाला आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। आप तो तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे, तो मुझे तत्व से जनाइए, मैं तत्व से आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। आपके इस विराट रूप को देखकर और इस विकराल काल रूप को देखकर भी मुझे भ्रम और व्याकुलता प्राप्त हो रहा है। अब अर्जुन लौट रहा है पॉइंट पर। तो फिर भगवान अर्जुन से फिर कहते हैं, कालो अस्मि, भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कालो अस्मि, मैं काल हूं, लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमीह प्रवृतः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं मैं। भगवान कहते हैं मैं बड़ा हुआ काल हूं, इस समय लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं सब तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे। अगर तुम युद्ध ना करो तो भी तो नहीं रहेंगे, वो बचेंगे कहां? इसलिए तुम खड़े हो जाओ। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्षव राज्यम समृद्धम। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ
और यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। हे स्वेसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम तो निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्रम भव, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन। तुम तो मात्र निमित्त हो, तुम्हें तो बस खड़ा होना है, युद्ध करना है और तुम्हें धनुष बाण सब चलाना है। आने वाले सुख दुख को तुम्हें भोगना भी है, लेकिन फिर भी तुम एक निमित्त मात्र हो, क्योंकि यह सब पहले से हो चुका है। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यापि न योध वीरान मया हतांस्त्वं जहि मां व्यथिष्ठा युद्धस्व जेता शिरने सप्तनान। हे द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो, युद्ध करो। युद्ध में निसंदेह वैरियों को जीतोगे, इसमें कोई संशय नहीं है, तुम्हारी ही जीत होगी। अर्जुन की जीत को आश्वस्त कर रहे हैं। यद्यपि अर्जुन को जीत से कोई मोह नहीं है, क्योंकि तो पहले से हारने के लिए तैयार है, पहले से युद्ध का त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन ये सब तो होना है। एतच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगदगदम भीत भीतः प्रणम्य। भगवान केशव का यह वचन सुनकर कांपते हुए किरीटधारी मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके भयभीत हुए भी फिर प्रणाम कर कर गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से कहने लगा, व्याकुल भी बहुत है, कहने लगा, अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यत यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। हे अंतर्यामी भगवन, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित तो होता है। आपके गुणगान करने से संपूर्ण जगत हर्षित होता है और अनुराग को ही प्राप्त होता है। भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। अगर ऐसा होता है तो उचित है कि राक्षसों का विनाश होना चाहिए। जो ऐसी आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं उनका विनाश होगा, तभी संतुलन बनेगा। कस्माच्च तेन नमिरन् महात्मन गरीयसे ब्राह्मणो अप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगनिवास त्वमक्षरम सदसत्तत्परम यत। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। गरीयसे और ब्रह्मा के भी आदि करता हैं, आप ब्रह्मा के भी पिता, नमस्कार क्यों नहीं करें। हे अनंत देवेश जगनिवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। अक्षरम मतलब ब्रह्म, अक्षर शब्द ब्रह्म का ही प्रायवाची है। त्वम अक्षरम सदसत तत्परम यत, त्वम अक्षरम सदसत तत्परम यत, आप अक्षर स्वरूप हैं, सत्य भी हैं असत्य भी हैं। और फिर से यहां पर आ गया, रिपीट हो रहा है कि आप सत्य भी हैं और आप असत्य भी हैं, आप दोनों हैं। मतलब आप, यह माया भी आप ही हैं, क्योंकि ब्रह्म सब कुछ है। अद्वैत सिद्धांत यहां पे रखा जा रहा है, अद्वैत की बात रखी जा रही है, अद्वैत मत कि आप सत्य भी हैं असत्य भी हैं। तत्परम पर भी जो कुछ हैं, आप जो कुछ हैं, आगे अर्जुन बोलेगा, क्या बोलेगा कि आप जो कुछ भी हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं, आप पुराण पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय, सबको जानने वाले, जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है, आपसे संपूर्ण संसार आप ही से व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति, प्रपितामह, आप प्रपितामहश्च, वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। हे
पितामह के भी, प्रपितामह मतलब परदादा हो गए आप तो, प्रपितामह, आपको हजारों, ऐसे ब्रह्मा जी को भी पितामह कहा जाता है, तो उनके भी पिता हो गए। हजारों बार नमस्कार हो आपको, और फिर भी आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। हे सर्वरूप, आपको आगे से नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमस्तु ते सर्वतः एव सर्व। मैं आपको नमस्कार करता हूं, सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने समेट रखा है, आपने सबको समेट रखा है, अतः सब कुछ ही आपका है। जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है सब तो आपका है। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा, ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से, प्रमादात वा प्रणयन अपि, प्रमाद से अथवा प्रेम से भी, हठपूर्वक खेल खेल में, हे कृष्ण मैंने, हे यादव, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में अवहासार्थम विहारश्यसान, और भोजन करते हुए, हंसी हंसी खुशी में, या चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय भी, भोजनेशु, अकेले अथवा मित्रों के संग भी, कुटुंबियों के और सखाओं में भी, जो कुछ तिरस्कार किया होगा, कभी कभी सखा समझकर मैंने कभी ऐसी वाणी का प्रयोग आपके सामने कर दिया होगा, तो हे अप्रमेय स्वरूप, आपकी तो कोई प्रमेय नहीं है, आपका कोई मापन नहीं है, वह सब आपसे क्षमा करवाता हूँ। आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके इस रूप को नहीं जानता था, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अर्जुन भयभीत भी है, व्याकुल भी है, क्षमा भी मांग रहा है। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान न त्वत्समो अस्त्यभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। आपका अप्रतिम प्रभाव है, आप इस चराचर संसार के पिता हैं, और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। अब वैसे भी आपको, अगर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु माना गया है, मुख्य गुरु माना गया है। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, अधिक तो हो ही कैसे सकता है, अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तस्माद प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वाम हमी शमीडयम, पितेव प्रुतस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियारे हसी देव सोढ़ुम। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। प्रसादे पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रिय, जैसे पुत्र के मित्र, जैसे मित्र के पति, सब आपस में पत्नी के लिए सह लेता है, पति पत्नी के लिए सह लेता है, पुत्र पिता, पिता पुत्र के लिए सह लेता है, वैसे ही आप मेरी भी गलतियों को सहन कर लीजिएगा, सहने में, और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो अर्जुन क्षमा प्रार्थना करता है भगवान से। अदृष्ट पूर्वम हृषतो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवित्थितं मनो में, तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगनिवास। हे जगनिवास, जिसके पहले कभी नहीं देखा, जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, और भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। मुझे उसी देव रूप को दिखाइए ना। अब देव रूप की मांग करता है, मुझे उसी देव रूपम दर्शय देवेश जग निवास प्रसीद, मुझे देव रूप दिखाइए। तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जग निवास, जगन निवास। हे प्रभु, मुझे अपने देव रूप का दर्शन कराइए ना। ये तो मैं भयभीत हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ, समझ गया आप बहुत शक्तिशाली हैं, परम शक्तिशाली हैं, अब मुझे अपने देव रूप का दर्शन कराइए। अब अर्जुन देव रूप का दर्शन मांगता, भगवान अर्जुन को कराएंगे, लेकिन अर्जुन मांगता है किरीटिनम गदिनम चक्र हस्ती मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनम मुकुटधारी, गदिनम गदाधारी, चक्रहस्तमिच्छामि चक्रधारी, चक्रहस्तमिच्छामि मैं देखना चाहता हूं, द्रष्टुम इच्छामि, कृटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव। त्वाम मैं आपको देखना चाहता हूं, त्वाम द्रष्टुमहं तथैव।
हाथ में चक्र लिए हुए, चतुर्भुज रूप में, मुकुट धारण किए हुए, गदा धारण किए हुए, चक्र धारण किए हुए, चक्र हस्त, हस्त में चक्र धारण किए हुए, हे सहस्रबाहो विश्वमूर्ते तनैव रूपेन चतुर्भुजेन, चतुर्भुज रूप, सहस्र भाव। ये क्या है चतुर्भुज रूप? यह भगवान का देव रूप है, यह कृष्ण का देव रूप है। कृष्ण का देव रूप ये पहले क्या था? योग ऐश्वर्य रूप था। पहले क्या था? योग ऐश्वर्य रूप था। उस योग ऐश्वर्य के उस विकराल रूप में भी एक देव रूप विद्यमान था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विद्यमान बताए जा रहे थे। लेकिन अब अर्जुन विशेष रूप से कह रहा है कि आपके इस काल रूप को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं। और मैं ही नहीं, ये संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। हालांकि संपूर्ण जगत देख नहीं रहा है, लेकिन अर्जुन को दिख रहा है कि राक्षस आदि उनके विकराल रूप को देख के भाग रहे हैं। अर्जुन यह अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा है, दिव्य चक्षु से देख पा रहा है। योग ऐश्वर्य रूप था। पहले क्या था? योग ऐश्वर्य रूप था। बीच में अर्जुन ने कहा मैं तो आपके तत्व रूप का अभिलाषी हूं, तो अपने इस विकराल रूप को बंद कीजिए। और रही बात, तो मैं तो आपका देव रूप का प्रेमी हूं, देव रूप में मेरे सामने प्रकट होइए ना। अरे इतना बड़ा विकराल रूप आपने धारण कर लिया, मुझे भय लग रहा है। आप देव रूप में मेरे सामने प्रकट होइए। अर्जुन देव रूप में प्रकट होने की प्रार्थना करता है। देव रूप तो चतुर्भुज रूप क्या है? भगवान का चतुर्भुज रूप ही देव रूप है। फर्क समझ में आ रहा है? विश्वरूप, देव रूप, अब मानुष रूप पे भी आएगा। हालांकि उसे चाहिए तत्व रूप। उसे चाहिए क्या? उसे तत्व रूप चाहिए। तत्वरूप भगवान ने पहले ही समझा दिया कि मैं आत्मा स्वरूप हूं। अहम आत्मा गुणाकेश्वर भूताश स्थित, आत्मा को जानो, यही तो तत्वरूप होगा। मुझे तो वो शांति प्रदान करने वाला, क्योंकि उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो तत्व रूप को प्रदान प्राप्त करेगा वो परम शांति को प्राप्त करेगा, परम धाम को प्राप्त करेगा। लेकिन यहां इस विश्व रूप को देखकर अर्जुन भयभीत है, अर्जुन व्याकुल है, डरा हुआ है, डरा हुआ है। लेकिन भगवान उसे सत्य दिखा रहे हैं कि देख होना क्या है, घटनाएं कैसी घटनी है, किस तरह से होना है। भगवान उसे दिखा रहे हैं और उसे समझा रहे हैं। अब वो देव रूप की कामना करता है कि मुझे देव रूप का दर्शन कराइए, मुझे देव रूप का दर्शन कराइए। मैंने आपके इस विकराल विराट योग ऐश्वर्य रूप को देख लिया। देव रूपम दर्शय देवेश जगनिवास, हे जगनिवास आप मुझे अपने देव रूप का दर्शन कराइए। और देव रूप क्या है? तो बताता है, किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तमिक्षामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए हुए, गदा चक्र धारण किए हुए, पद्म धारण किए हुए, शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। भगवान उस रूप में मुझे प्रकट हो जाओ। आपके इस विकराल रूप को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, आपके इस योग ऐश्वर्य रूप का मैं सहन नहीं कर रहा हूं। भगवान कहते मया प्रश्नेन तवार्जुन इदं रूपम परम दर्शित मात्म योगात तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम जन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका जो आदि अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। क्योंकि अर्जुन को ही युद्ध के लिए तैयार करना था भगवान को। तुमसे पहले किसने नहीं देखा इस विराट विश्व रूप को? हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से एव रूपम शक्यम अहम नृलोके द्रष्टुम तदन्य कुरु प्रवीर। वेद न वेद यज्ञाध्ययन न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्र। अनुष्ठान से, न शास्त्रों के, न क्रियाओं से, न दान से, न तप से ही इस रूप का दर्शन हो सकता है। मैं अपने योग ऐश्वर्य से, योग ऐश्वर्य मतलब योग सिद्धि से तुझे ऐसे रूप का दर्शन करवा रहा हूं। ठीक, इसलिए भगवान ने योग सिद्धि से करवाया। और ना मात्र क्रियाओं से, तेरे सिवाय और ना कोई देख सकता ऐसा रूप तू देख। फिर यह मेरा इस प्रकार उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए। अर्जुन को व्यथा हो रही है, व्याकुल हो रहा है, डर रहा है। लेकिन भगवान समझाते हैं कि तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। निर्भय प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे
इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। अगर तुझे डर लग रहा है तो ठीक है, मैं अपना रूप बदलता हूँ और तू चतुर्भुज रूप को देख ले। और भगवान चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में, देव रूप में, क्योंकि विष्णु एक देवता हैं, विष्णु देवता हैं, इसलिए कृष्ण देव रूप में वहां प्रकट हो रहे हैं अर्जुन के सामने। अब चतुर्भुज रूप में, देव रूप में उसको दर्शन दे रहे हैं कि तू मुझे देव रूप में भी देख ले, अगर तू देव रूप में ही देखना चाहता है। क्योंकि विष्णु दाता हैं, सृष्टि के पालन करता है, तो देवता हो गए, देवता हो गए। देने वाले सभी देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, तो देवता हो गए, इसीलिए आप मुझे देव रूप में दर्शन दीजिए। इत्य अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य पुरमहात्मा। सौम्य व पूर्व महात्मा। वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप दिखाया। संजय उवाच, ये कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर से अपना देव रूप प्रकट किया और चतुर्भुज रूप में अर्जुन के समक्ष प्रकट हो गए। महात्मा कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप धारण कर लिया, अर्थात पहले देव रूप धारण किया और फिर सौम्य वपुः द्विभिज मानुष रूप में आ गए। फिर अपने मानुष रूप में, जो उनका अवतारी रूप है, अवतारी रूप मतलब जिस रूप में उन्होंने देवकी वसुदेव के घर में शरीर धारण किया है, अवतार लिया है, तो उस रूप में होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। आश्वासन देते हुए अब उसे समझाते हैं। भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हुए क्या कहते हैं? दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर इस समय मैं स्थिर चित हो गया हूं, मुझे शांति मिल रही है और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। अपनी स्वाभाविक स्थिति को मैं प्राप्त हो गया हूं, मैं स्थिर चित हो गया हूं आपके इस देव रूप, मानुष रूप को देखकर। भगवान कहते हैं, सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षणः। मेरा यह जो रूप देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। जो देव रूप के लिए, चतुर्भुज रूप के लिए भी भगवान कहते हैं, देवता भी इस रूप को देखने के लिए ललायित होते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान देवताओं की ही मुखिया हैं, तो देवता भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं चतुर्भुज रूप को देखकर। ना हम वैदेन तपसा न दानेन न चिज्या शक्य एवं विधुम द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। कि अर्जुन, जिस प्रकार मुझे देखा है, इस प्रकार मैं ना तो वेदों के अध्ययन मात्र से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। भक्त्या, जो भक्त हैं, परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार मैं, भक्त जो हैं और जो मुझे तत्व से जानते हैं, जो भक्त मुझे तत्व से जानने में और देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य होते हैं, तत्वज्ञानी, तत्वज्ञानी मेरे हर रूप को जानते हैं। भगवान के कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो मुझे तत्व से जानते हैं, जो मेरे भक्त हैं, तत्वज्ञानी भक्त हैं, वो मुझे देव रूप में देखने, वो अपनी इच्छा मात्र से मुझे देव रूप में देख सकते हैं। भगवान के कहने का तात्पर्य यह है, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सह मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण है, मेरी ही भक्ति करता है, मेरा ही संग रखता है, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से मुक्त है, वह मुझे प्राप्त होता है। प्राणी मात्र के वैर भाव से, सर्वभूतेषु निर्वैरः सह माम एति, वह मुझे ही, मेरी ओर ही आता है और जो मेरे संग रहता है। तो फिर से भगवान कहते हैं, जो मुझे तत्व रूप से जान लेता है, उनके लिए यह स्वरूप सुलभ है। हाँ, जो विराट रूप है वो भगवान ने अर्जुन को दिखाया है, लेकिन जो तत्व रूप से भगवान को जान गया, वो उनके लिए यह देव रूप का दर्शन करना सुलभ ही है, तनिक भी कठिन नहीं है। तो भगवान अर्जुन को अपने रूपों का दर्शन इस प्रकार से करवाते हैं, विराट रूप का दर्शन करवाते हैं, विकराल विश्व रूप का दर्शन, और फिर देव रूप का भी दर्शन, और फिर मानुष रूप में भी आ जाते हैं। फिर अपने तत्व ज्ञान की महिमा गाते हुए फिर से कह देते हैं कि अर्जुन, जो मेरे तत्व ज्ञानी भक्त हैं, वो मेरे चतुर्भुज रूप को इच्छा मात्र से ही देख सकते हैं, जान सकते हैं। और फिर
इसीलिए अर्जुन को अब भगवान ने अपने रूपों को अर्जुन को दिखाया, सगुण रूपों को दिखाया। अब सगुण रूपों को दिखाया तो अब अर्जुन का अगला प्रश्न कुछ दूसरे प्रकार का है। अब यहां से भक्ति योग और निर्गुण और सगुण की चर्चा शुरू होती है। तो और शुरू हो जाएगा 12 अध्याय, भक्ति योग नामक 12 अध्याय। तो 12 योग की भी चर्चा यहाँ से 12 अध्याय भक्ति योग की चर्चा आगे शुरू हो जाती है। और अर्जुन कहता है कि ठीक है, आप तत्व ज्ञान की बात करते हैं, अपने इस रूप को दिखाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा माध्यम है। मैं आपके सगुण रूप के माध्यम से आगे बढ़ूं या निर्गुण रूप के माध्यम से आगे बढ़ूं, सीधा तत्व में जाकर लीन हो जाऊं, या मुझे आपके इस देव रूप की भी भक्ति करनी चाहिए, इसका भी स्मरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये अर्जुन का प्रश्न होगा। और यहीं से भक्ति योग की सुंदर चर्चा शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर चर्चा है निर्गुण सगुण की आगे जो मिलने वाली है। तो भगवान सगुण का दर्शन करवाते, जितने भी दर्शन भगवान ने कराए, चाहे वो विराट विश्व रूप था, चाहे वो देव रूप में चतुर्भुज रूप था, सबका सब क्या था, सबका सब देव रूप और चतुर्भुज रूप और विराट रूप और मानुष रूप, सब सगुण ही तो था, सब सगुण ही था। तो अब अर्जुन का प्रश्न है कि आप पीछे तो अपने निर्गुण निर्विकल्प रूप की चर्चा कर चुके हैं, तो वह क्या है फिर, उसके बारे में भी समझा दीजिए। तो यह अर्जुन का फिर से प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा और अर्जुन को उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी और धर्म के विषय में जो भी और विचार हैं भगवान अर्जुन को प्रदान करेंगे सगुण निर्गुण और भक्ति के विषय में। तो सुनने योग्य है और भगवान के इस विराट रूप का दर्शन भी सुनने से हमें भी होता है, हम भी, हमारे मन में भी वैसे भाव आ जाते हैं। तो भाव रूप के लिए तो हमें भी लाभ है, भाव रूप में दर्शन जब हमें होता है तो हमें भी लाभ है। लेकिन भाव रूप से पूर्णता नहीं होती है, पूर्णता तो तत्वज्ञान से ही होती है। लेकिन भाव रूप में भक्ति करना भी गलत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इन विषयों पर आगे चर्चा होगी, कितना गलत कितना सही और कैसे होगा। बहुत गूढ़ चर्चा भगवान ने समझाया है और सुनने योग्य है। तो 12 अध्याय भक्ति योग पर कल से चर्चा शुरू होगी, मिस मत कीजिएगा। सगुण बड़ा कि निर्गुण बड़ा, कौन कैसे बड़ा, कितना बड़ा, किस मामले में कौन बड़ा, किसी मामले में छोटा भी तो बड़ा हो जाता है कभी कभी। तो चलिए इन सब बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे और समझना है बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रयोगात्मक अध्यात्म ध्यान योग से ही शुरू होता है। और अगर आप ध्यान योग का लाभ उठाना चाहते हैं तो 20 अप्रैल 2030 से तो ध्यान योग होगा ही, लेकिन वाराणसी में ऑफलाइन ध्यान योग का कार्यक्रम होगा। वाराणसी में ऑफलाइन ध्यान योग का कार्यक्रम होगा 13 से 16 अप्रैल के बीच। 13 से 16 आपको ज्वाइन करना है तो पहुंचिए वहां पर ऑफलाइन के लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम जो है आगे इसको हम विश्राम की ओर ले चलते हैं। और लेकिन आपके कमेंट्स बाकी हैं, अभी आपके कमेंट्स कैसे छोड़ सकते हैं, देखते हैं कौन महानुभाव उपस्थित है। संतोष कुमार जी, आप अगर कमेंट करना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सुन रहे हैं और कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही पूछ पाएंगे। तो विष्णु चंद्र मौर्य जी, बहुत अभिनंदन है। नवज्योति नाथ जी, संतोष कुमार जी, विक्रम सिंह जी, अमन कक्कर, ओम तत्सत। पलकधारी जी, गोविंद प्रसाद नीमा, गोविंद प्रसाद कोरी, कन्हाई कुमार, अजीत अपराजित, बिमला शाह, घनश्याम सरोदे, श्वेता राय सिन्हा, विनोद कुमार सूद, योगेंद्र पंडित, माधुरी कोल्हे, राम निवास मीना, उषा श्रीवास्तव, सविता नायक, योगेश खैरनर, भारत छबलानी जी, नरेंद्र माखुड़े जी, शंकर प्रसाद जी, पुष्पा शर्मा, राम विलास जी, किशोर वैद्य, रतन सिंह जी, गंभीर शाह, रूपलाल विश्वकर्मा, मुकेश भदोगा जी, अभिनंदन है। अर्जुन विराट रूप को विष्णु क्यों बोलते हैं? अर्जुन विराट रूप को विष्णु बोलता है क्योंकि वह देव रूप में दर्शन करना चाहता है। उसे विराट रूप से समस्या है, व्याकुलता हो रही है, व्यथित हो रहा है, घबरा रहा है।
भयभीत हो रहा है, इसीलिए वो दर्शन करना चाहता है देव रूप में। इसीलिए भगवान को देव रूप में ही नाम लेकर वो कहता है कि आप मुझे देव रूप में ही दर्शन दीजिए, चतुर्भुज रूप में दीजिए। अवधेश कुमार, पंकज सोनी, काशीनाथ जी, नरसाराम जी, कमलेश खैरनर, उदय शंकर, पवन कुमार गुप्ता, दया रानी जी, विनोद कुमार शर्मा, सविता नायक, सतीश कुमार, दीपक गोयल, भास्कर जोशी, नत्थू सिंह, हीरालाल यादव, बबीता धीमान, सौम्या शर्मा, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। विष्णु का अर्थ क्या होता? वैसे विष्णु शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो विष्णु का भी अर्थ होता है, विष्णु का अर्थ है प्रवेश करना, प्रवेश करने से है, जो अणु अणु में प्रवेश कर चुका है उसी के नाम पर विष्णु रखा जाता है। ये तीनों देव का जो नाम है वो ब्रह्म का ही नाम है, चाहे विष्णु हो, ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो। शिव भी ब्रह्म का ही नाम है, इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने शिवो हम ऐसे कहा है। वो उस आत्मा को ही शिव कहते हैं, उस आत्मा को विष्णु भी कहते हैं और उस आत्मा को ब्रह्मा भी कहते हैं। तो इसलिए नारायणो अहम शब्द का भी प्रयोग विवेक चूड़ामणि में मिलता है। ठीक है, जी हाँ। अजीत जी कह रहे हैं कि गुरु जी भगवान के विराट रूप को योग सिद्धि रूप, चतुर्भुज रूप को देव रूप और आत्मा को तत्व रूप समझना उचित होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो विराट रूप भगवान ने प्रकट किया वह योग ऐश्वर्य रूप, योग सिद्धि रूप है उनका। फिर जो चतुर्भुज रूप जो है विष्णु भगवान के रूप में, भगवान जो कृष्ण का रूप है वह देव रूप है उनका। और फिर जो आत्मा है कि अहम आत्मा गुडाकेश शर भूताशय स्थित, अर्जुन में सभी भूतों में स्थित हूं आत्मा रूप में, यह उनका तत्व रूप है। नो डाउट, बहुत अच्छे से समझे हैं बात को, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, आत्मा उनका तत्व रूप है, विराट रूप जो है वो योग सिद्धि रूप है, योग ऐश्वर्य रूप है, और जो चतुर्भुज रूप है वो देव रूप है। इसको ऐसे अध्याय को पढ़ना चाहिए और ऐसे समझना चाहिए, नहीं तो वैसे तो गीता पढ़े जा रहे हैं लोग, पढ़े जा रहे हैं लोग, औपचारिकता रूप में पाठ किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं, क्या किया जा सकता। ठीक है, लेकिन समझना चाहिए। इसलिए यह गीता का व्याख्यान जरूर शेयर कर दें, लोगों को शेयर कर दें। शेयर करेंगे तो पुण्य के भागी ही बनेंगे, पुण्य के भागी ही बनेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।